हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका ये लेक्चर 15 है क्लास 10th का। क्लास 10th लेक्चर 15 चैप्टर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअली कल मतलब इससे जो प्रीवियस वाला जो लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज 3.6 का कुछ पोर्शन आपका रह गया था, वही हम यहाँ पे कंप्लीट करवाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट पे काम हो गया था। क्वेश्चन नंबर जरा सेकंड के फर्स्ट वाले पार्ट पे बात करते हैं। लिखा हुआ है रीतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रीतु तैर सकती है डाउन स्ट्रीम, उसी के मतलब करना चाहिए। फिर देखिए हम थोड़ा बात करते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, है ना। इसमें एक वर्ड पे डाउन स्ट्रीम है, अनुकूल जिसे कहते हैं, और एक वर्ड आपका अप स्ट्रीम है, प्रतिकूल कहते हैं। अब ये अनुकूल प्रतिकूल क्या होता है? हमारी हवा है, हवा के फेवर में है तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, हवा के यानी एयर के अगेंस्ट में है तो ये अप स्ट्रीम हो गया। अब ये अगेंस्ट क्या होता है ये भी जरा देख लीजिएगा। जैसे हम कभी जब आप साइकिल से जाते हो, जैसे आपको यहाँ से वहाँ जाना है ना, उस साइड में आप अपने घर से स्कूल जाते हो, तो हवा कभी आप देखते क्या हो कि जिस साइड में आप जा रहे हो इसी साइड में आप जा रहे हो, और हवा जो है हमारी एयर है उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम बड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी चल रहे हैं, हवा भी चल रही है, तो हमें धक्का दे रही है, तो कुल मिला के हम पहुंच जाते हैं बहुत आसानी से। इसे हम बेटा बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम, इसी के अनुकूल, हवा के अनुकूल। मतलब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हवा जा रही है। हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो हम यहाँ से जब साइकिल से जाते हैं और हवा भी हमारी इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम जाते हैं उसी डायरेक्शन में हवा है, तो हम इसे बोल देंगे डाउन स्ट्रीम, तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। अब क्या है कि हमें दूसरा वर्ड है आपका अप स्ट्रीम, जिसे हम कहते हैं प्रतिकूल। तो हम जैसे इधर से, ये हमारा स्कूल हो गया, हम इधर से अपने घर से जब स्कूल जाते हैं और हवा हमारी उस साइड से इधर के लिए होती है, यानी हमारे अगेंस्ट में होती है, तो हम चलते हैं, हवा धक्का लगाती है, कुछ उधर से जो प्रेशर आता है, तो हम थोड़ा सा, आपने कभी देखा ना साइकिल जब आप जाते हो तो साइकिल टाइट से होने लगती है ना। तो हम जैसे इधर से स्कूल के लिए जा रहे होते हैं और हवा हमारी उस साइड से साइड के लिए आ रही होती है, अगेंस्ट वाली, तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हवा में एयर जो हमारी है उसकी डायरेक्शन हवा की है, जो हवा हमें रोकने की कोशिश करेगी, तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है, मीन्स अनुकूल हो गया, और अप स्ट्रीम में टाइम हमें ज़्यादा लगता है। फिलहाल क्वेश्चन पे देखते हैं। रीतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रीतु जो है कैन रो तैर सकती है डाउन स्ट्रीम, हवा के अनुकूल, मतलब 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 आवर्स में, यानी 2 आवर्स में 20 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में तैर सकती है ना। रीतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, रीतु डाउन स्ट्रीम यानी रीतु हवा के अनुकूल में तैर सकती है। कितना? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैर सकती है इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, है ना। रीतु 2 घंटे में, रीतु जो है वो 2 आवर में 20 किलोमीटर तैर सकती है डाउन स्ट्रीम में। एंड और अप स्ट्रीम, और उसके अगेंस्ट में प्रतिकूल में 4 किलोमीटर इन 2। देखिए आप देख रहे हो ना कितना डिफरेंस आ रहा है। डाउन स्ट्रीम तो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, बट जब बात उसके अगेंस्ट में आती है तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। टाइम वही है लेकिन डिस्टेंसेस हमारा फर्क हो गया। जिस साइड में हवा जा रही है उस साइड में हम जा रहे हैं, तो हम 20 किलोमीटर 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकते हैं, मतलब ये मानो आप। और जिस साइड में हवा हमारे अगेंस्ट है और हम जा रहे हैं तो हम 2 आवर्स में 4 किलोमीटर ही जा पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्योंकि कुछ हम जाने की कोशिश करेंगे, हवा में रोकने की कोशिश करेगी, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन हवा जा रही है, तो कुछ हम चलते हैं, कोई हवा धक्का देती है तो हम जल्दी पहुँच जाते हैं। ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो उसकी शांत जल में यानी स्टिल वाटर में उसकी स्पीड फाइंड आउट करो। किसकी? रीतु की। रीतु मतलब क्या हो गया? बोट हो गया, है ना, ये हो गया। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और करंट की स्पीड आप फाइंड आउट करो। तो हम बेटा मतलब रीतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स। रीतु क्या है कि 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा सकती है। ये जल है आपका, है ना, ये हम नाव पे बैठे हैं। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि इधर पानी का बहाव चल रहा है, पानी की डायरेक्शन इस साइड के लिए जा रही है, ये वाली, और हम भी उसी साइड में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकते हैं। रीतु का मतलब हम हो गए, है ना। तो रीतु का मतलब हम हो गए, तो इसी डायरेक्शन में पानी बह रहा है आपका, पानी का बहाव उसी डायरेक्शन में, और हम भी उसी साइड में जा रहे हैं, बोट लेके, नाव से जा रहे हैं, जो भी है XYZ। तो हम क्या करेंगे? जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी कि 2 आवर्स में हम 20 किलोमीटर जा सकते हैं। अब सेकंड केस क्या हो गया? अब हम तो इस साइड में जा रहे हैं, हवा और पानी हमारा इस साइड के लिए आ रहा है, पानी का बहाव उल्टा है, पानी इधर के लिए आ रहा है, पानी का बहाव इधर है और हम उस साइड में जाएंगे, तो हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, बट पानी का जो बहाव है, प्रेशर है, उसकी डायरेक्शन है, वो हमें रोकने की कोशिश करेगी, हमारी नाव को रोकने की कोशिश करेगी। तो हम बेटा
हम 2 आवर्स में केवल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो बोला फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो उसके मतलब जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड आप फाइंड आउट करो बोर्ड की ना, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और करंट की स्पीड तो हम मान लेते हैं कि स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या है, x है, और जो करंट की स्पीड है वो क्या है आपका y है। तो आप लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट, तो आप इसे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर की तो बात कर रहे हैं आपसे, इन स्टिल वाटर हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, है ना, ये हो गया। अब करंट की स्पीड की बात कर लेते हैं, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, है ना, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल हम मान लेते हैं बेटा बाई किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास हो गया। अब जरा देखिए, हाँ अच्छा ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब हमने आपसे क्या कहा, देखिए हमारी स्पीड, जैसे हम बोट की स्पीड क्या है x किलोमीटर, और करंट की क्या है y किलोमीटर, बोट की क्या है x किलोमीटर और करंट की y किलोमीटर, तो डाउन उसी के मतलब उसी डायरेक्शन में स्पीड दोनों जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती है, तभी तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। और हमारी स्पीड x है और उधर से जो आपका यानी कि पानी है, करंट है, उसकी स्पीड y है, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम आगे चलेंगे वो हमें रोकने की कोशिश करेगा, तो इसे हम अप स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम में ऐड होता है, अप स्ट्रीम में सबट्रैक्शन होता है। क्यों होता है ये आपको मालूम है ना। तो आप क्या लिखोगे बेटा, स्पीड अप स्ट्रीम, हम देख लेते हैं स्पीड डाउन स्ट्रीम, है ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड की अगर हम बेटा बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। और अप स्ट्रीम स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आ गया, ये आपके पास हो गया। अब जब हम केसेस पे आ जाते हैं, जो आपसे बोल रहा है, हम एक केस पे आ जाते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, रितु जो है 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में तैर सकती है, चल सकती है, जा सकती है। तो यानी कि डिस्टेंस कवर बाई 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डाउन स्ट्रीम में ही तो वो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर कवर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो आप क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर, है ना। तो अगर हम देखो, एक हमारा फार्मूला होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ से टाइम की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो टाइम में कितना ये लग रहा है ना, 2 आवर्स का। तो हम लिखेंगे टाइम, ये केस फर्स्ट की बात है आपके पास, केस फर्स्ट। टाइम इज इक्वल होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। अब देखिए हमें टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स, 2 घंटे। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 20 किलोमीटर, और स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करेंगे तो x प्लस का y आ जाएगा, ठीक। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपके पास। हाँ, बात को समझने की कोशिश करो। वो क्या करिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो चल सकती है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में। तो t यानी कि t की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। टाइम मतलब 2 आवर्स, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, स्पीड आपके पास ये हो गया। इससे इक्वेशन एक आ गया। हम केस सेकंड की बात करते हैं, केस हम सेकंड की बात करते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी इसमें भी आपका लगेगा ही टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपके पास हो गया। तो टाइम कितना इसे लग रहा है, 2 आवर्स, डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर, बट है क्या ये स्पीड क्या है आपकी, अप स्ट्रीम वाली स्पीड है, यानी x माइनस वाई। तो यहाँ से जब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल 4 आ गया, कि x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ गई। इक्वेशन ये सेकंड हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया। अब हम इन दोनों को हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल आपके पास आ गया 10 और x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 2। दोनों को ऐड कर दिया, 2x इक्वल टू आ गया 12 और x इक्वल टू आ गया 6 आ गया।
इस x की वैल्यू को चाहे तो फर्स्ट में डाल दो, आप सेकंड डाल दो, तो पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया। फर्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल है आपके पास 10 है, x की वैल्यू क्या है 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। यही आपके पास आ गया, यानी x क्या है, x आपने माना क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो आपके तो आपके लिखेंगे हेंस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हेंस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आपने x माना था, तो ये आपके पास आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये आपने x ही तो माना था ना, ये 6 किलोमीटर पर आ गई। और उसके बाद ये आपका y आ गया, तो y को आपने माना क्या था बेटा, करंट, एंड द स्पीड ऑफ करंट, ये आपके पास हो गया y, ये आपने y माना था, y की वैल्यू आ गई बेटा 4 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन पर बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा सेकंड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। लिखा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. कहने का मतलब ये हो गया 2 women and 5 men can together finish, कोई 2 औरतें हैं और 2 लेडीज हैं और 5 जेंट्स हैं, किसी एम्ब्रॉयडरी मतलब एक कढ़ाई का काम है आपका, है ना, उसको ये कर पाते हैं मतलब फिनिश कर लेते हैं इन 4 डेज, 4 दिन में। यानी कहने का मतलब क्या है, 2 वुमेन 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी एक कढ़ाई का काम मान लेते हैं या कशीदा जैसे मान लेते हैं, मतलब कि कोई वर्क है उसे 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं ये इसको, ना 2 वुमेन और 5 मैन किसी भी वर्क को 4 डेज में कर लेते हैं, वाइल जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, जबकि 3 वुमेन और 6 आदमी यानी कि 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, यानी कि अकेली एक मतलब एक औरत एक लेडीज अकेले उस काम को कितना टाइम लेगी टू फिनिश द वर्क कंप्लीट करने में, एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन वुमेन, और आल्सो इसी प्रकार से ये बताओ कि एक आदमी कितना टाइम लेगा। क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, 2 औरतें हैं और 5 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 औरतें हैं और 5 क्या है आदमी हैं, किसी वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन उसी वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अकेले वो जब करेंगे काम को तो कितना टाइम लेंगे, है ना। तो आप लिख दो लेट वन वुमन कैन फिनिश द, तो लिखेंगे लेट वन वुमन कैन फिनिश एंड EMBROIDERY वर्क इन X डेज। हमने मान लिया कि एक औरत एक लेडीज उस वर्क को X डेज में कंप्लीट कर सकती है ना, बात समझ में आ गया। एंड वन मैन कैन फिनिश सेम वर्क इन बाय डेज, ये बाय डेज में कर लेते हैं। अब जरा देखो, अगर एक औरत किसी वर्क को X दिन में कंप्लीट कर लेती है किसी काम को, मेरी बात को समझने की कोशिश करो जो समझा रहे हैं आपको। एक औरत उसी काम को हमने मान लिया कि उसमें पूछ रहा है ना फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन, एक औरत उस काम को अकेले कितने दिनों में, तो आप लिखेंगे वन वुमन कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क अलोन इन नेक्स्ट डेज। अलोन में लिखा नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं है। तो मतलब क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन, यानी एक औरत, हमने मान लिया कि ये लेडीज यानी एक औरत किसी काम को कंप्लीट करने में X दिन लगाती है या उसी काम को X दिन में कंप्लीट कर लेती है, हमने मान लिया। और वन मैन और एक आदमी उसी काम को बाय दिन में कंप्लीट कर लेता है। अगर देखो बात सोचो, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है लेट वन वुमन कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन X डेज,
एक औरत उस काम को x दिन में कंप्लीट कर लेती है, x दिन में कंप्लीट कर लेती है तो x दिन में, यानी किसी काम को x दिन में कंप्लीट करती है तो वन डे में कितना पार्ट होगा 1/x। नहीं सुनना है। जैसे हम आपसे ये कहें इस रूम की, इस क्लासरूम की, इस जैसे हॉल है, इसकी हम पुताई हम 5 डेज में कर लेते हैं, है ना, 5 दिन में। 5 दिन में हम इसको पोत लेते हैं, यानी कि इसकी जो पेंटिंग है वो 5 दिन में कर लेते हैं। तो 5 दिन में पेंटिंग कर लेते हैं तो एक दिन में 1/5। इस रूम की हम जैसे जो पेंटिंग है वो हम 5 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन में कितना पार्ट होगा 1/5 होगा। तो वही यहाँ पे कहानी है, एक औरत, एक लेडी उस वर्क को x दिन में कर लेती है तो एक दिन में उसका कितना पार्ट हो पाएगा 1/x। और सिमिलरली कंडीशन यह है कि वन मैन, एक आदमी उसी काम को y दिन में कर लेता है तो उस आदमी का एक दिन का काम क्या होगा, वन डे वर्क क्या होगा 1/5 पार्ट हो जाएगा ना। इसी पे हमें काम करना है। अब जरा देखो, मतलब अब एक आदमी, एक औरत का एक दिन का काम कितना होगा 1/x। 2 औरतें हैं तो 2 औरत का एक दिन का काम कितना होगा 2/x हो गया, है ना। ये देखो ये सब बात है ना। एक आदमी का एक दिन का काम क्या होगा 1/5। 5 आदमी यानी 5 आदमियों का एक दिन का काम क्या होगा 5/5। ये तो ये सारी चीज है। तो आप लिखेंगे क्या, हम मान लेते हैं 1 वुमेन्स 1 डे वर्क, है ना। तो देन 1 वुमेन्स, एक औरत का 1 डेज वर्क, उनका एक दिन का जो काम है वो क्या होगा 1/x। भाई एक औरत का एक दिन का काम x डेज में कर लेती है तो एक दिन में 1/x आपका हो गया। दिक्कत क्या है इसमें ना। और एंड 1 man's 1 day's वर्क, एक आदमी का एक दिन का काम, ये क्या होगा 1/5 आपका हो जाएगा। अब जरा देखो, हाँ, एक औरत का एक दिन का काम 1/x हो गया, केस फर्स्ट। अब जरा हम इसको थोड़ा सा केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। केस फर्स्ट में एक औरत का एक दिन का काम 1/x है, 2 औरत का एक दिन का काम क्या होगा 2/x होगा, हाँ या ना। चलो ठीक है। प्लस 5 मैन, यानी कि एंड वाली बात है तो प्लस हो गया। एक आदमी का एक दिन का भाग, एक दिन का जो वर्क है वो क्या है 1/5 है। कितने आदमी हैं 5 आदमी हैं तो 5 मेंस 1 डे वर्क कितना होगा 5/5 हो गया। एक दिन का काम है और उस वर्क को ये कर लेते हैं 4 डेज में, 4 दिन में। लेकिन इनका 4 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन में कितना पार्ट होगा 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, इस चीज को आप जरा देखिए कैसे। 2 वुमेन यानी कि 2 औरतें, 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं तो 2 औरतों का और 5 आदमी का एक दिन का काम क्या होगा 1/4 होगा। वही हमने ये किया है कि 2 औरत उस काम कर लेती हैं, एक औरत का एक दिन का काम है 1/x, है ना। तो 2 औरतों का तो 2/x हो गया बेटा। एक आदमी का एक दिन का काम है 1/5 तो 5 आदमियों का 5/5। और इन दोनों का, ये दोनों उस वर्क को 4 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं तो एक दिन में 1/4। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपके पास, है ना। चलिए आगे वाला, अब केस 2 की बात कर लेते हैं बेटा। केस 2 या हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं केस 2। देखिए वाइल, जबकि ये केस 2 है, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, यानी कि 3 मैन 3 वुमेन, तो 3 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 3/x हो गया। एंड मतलब प्लस 6 मैन का 1 मैन का 1/y है, 6 मैन का 6/y होगा। कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं 3 डेज में, तो एक दिन का ये आपका हो गया। ये कहानी हो गई आपके पास। अब हमें करना क्या है भाई, तो ये आपका हो गया। तो फाइंड द टाइम टेकन x और y की वैल्यू में फाइंड आउट करना। अब जरा देखिए, इनको अगर हम रिड्यूसिंग मेथड से रिड्यूस टू मतलब लीनियर रिड्यूस टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में करना चाहें तो दोनों इक्वेशन जैसे ही है। तो हम मान लेते हैं बेटा लेट 1/x को हमने u मान लिया एंड 1/y को हमने v मान लिया। तो जब हमारा 1/x को u मानेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी क्या, मानो 1/x को u माना तो ये आ जाएगा बेटा 2u प्लस का 5v इज इक्वल 1/4 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ये वाली इक्वेशन आएगी क्या 3u प्लस का 6v इज इक्वल 1/3 आ गया। ये इक्वेशन आपके पास 2 आ गया। अब क्या है, अब आपके पास ये है कि अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेटिंग मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिससे भी चाहे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड इसमें इस्तेमाल करते हैं बेटा तो क्या हम करेंगे, इसमें 6 का अगर हम b को एलिमिनेट करना है, जैसे b को
v का यहाँ कोफिशिएंट 5 है, यहाँ v का कोफिशिएंट है क्या 6 है। तो इसमें अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो हमारा v एलिमेंट हो जाएगा। v एलिमेंट हो जाएगा तो u की वैल्यू आ गई, और u की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हमारी v की वैल्यू आ जाएगा ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करेंगे क्या बता नाउ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाई 6, आप इसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, है ना, माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया। तो 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा क्या 12u प्लस 30b इज इक्वल 6/4। इसमें जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15u प्लस का 30b इज इक्वल 5/3 आ गया। माइनस कर देंगे बेटा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, क्वांटिटी आपकी सेम है। अच्छा 12 माइनस 15u तो ये हो गया -3u इज इक्वल 6/4 माइनस 5/3 आ गया। इसको जरा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो -3u इज इक्वल, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो आपके पास 12 आ गया। 4 3 जा 3 6 जा 18 माइनस का 3 4 जा 4 5 जा 20, 80 माइनस 20 -2 ये आ गया 12, यानी -3u इज इक्वल -2/12 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। u की वैल्यू आ जाएगी 2/12 इंटू 3, 2 6 जा 6 3 जा 18, 1/18। u की वैल्यू आ गई 1/18। एक्चुअली u हमने माना क्या था, चलो खैर बात की बात है, u को हमने 1/x माना था, तो इसको आपने 1/x माना था। अगर हम इस पे काम करना चाहेंगे तो x की वैल्यू 18 है ना। इसका मतलब एक औरत उसी काम को अकेले 18 दिन में कर सकती है, ठीक, ये वाली कहानी हो गई। अब फिलहाल u की वैल्यू आ गई, अब हम b की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे बेटा। तो आप क्या लिखेंगे, वैसे स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे कम है ना, तो आप क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, लेकिन आप क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए, या आप लिख लो डायरेक्ट, कहीं भूल भी सकते हो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए भैया 2u की वैल्यू क्या आई है बेटा 1/18 आ गया, प्लस 5b इक्वल टू 1/4 आ गया। 2 9 जा तो 1/9 प्लस का 5b इक्वल टू 1/4 हो गया। 5b इक्वल टू 1/4 माइनस 1/9, ठीक, यानी कि ये अगर आप इसका एलसीएम लेते तो 4 × 9 ही आएगा, है ना। तो 4 × 9 आपके पास आएगा। तो बेटा 4 9 जा नहीं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 माइनस ये आपके पास 4 आएगा, यानी 5b इज इक्वल 5/36 आ गया। 5 से 5 कैंसिल, v की वैल्यू 1/36 आ गई, ठीक। अब जब b की वैल्यू 1/36 आ गई, यानी कि b की वैल्यू आ गई 1/36। b आपने माना क्या था, b बेटा आपने माना था v, ये माना था 1/y, तो ये आपके पास 1/y हो गया। अगर हम इस पे काम करें तो y इक्वल टू आ गया 36, यानी कि एक आदमी उस काम को 36 डेज में कर सकता है, जबकि एक औरत उसी काम को 18 दिन में कर सकती है। क्वेश्चन को तो एक बार समझने की अगर कोशिश करें, क्या करें, क्वेश्चन हमारा ये था कोई काम था आपके पास, है ना, कोई काम था, है ना। कंप्यूटर जी थोड़ा सा ये कैमरे को ऊपर कीजिएगा। इसमें ये था कि 2 वुमेन एंड 5 मैन, यानी कि 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी उस काम को 3 दिन में कर लेते हैं। तो एक अकेला आदमी, एक अकेली औरत उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, है ना। तो बेटा हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक औरत उस काम को x डेज में कर लेती है, तो उस औरत का 1 डे का, एक दिन का काम क्या होगा 1/x हो जाएगा। फिर हमने आपसे ये कहा कि एक आदमी उसी काम को 22 दिन में कर लेगा अकेला, तो उस आदमी का एक दिन का काम ये क्या होगा 1/y होगा। तो 2 वुमेन एंड 5 मैन का एक दिन का काम तो 1/4 हो गया बेटा। 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4 हो गया। ओके, सेकंड में 3/x प्लस 6/y इज इक्वल 1/3 हो गया। क्योंकि ये इक्वेशन आपके बन रहे थे, इन्हें हमें लीनियर
रिड्यूसिबल टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल में करना था, तो 1/x को u मान लिया, 1/y को हमने v मान लिया, और इससे हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया। क्योंकि अब हम इसमें कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते थे फर्स्ट में और सेकंड में, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड न लगा के एलिमिनेशन मेथड हमने इस्तेमाल कर लिया। जैसे अगर हमें v को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन सेकंड में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, ये आपके पास v एलिमिनेट हो गया, u की वैल्यू आ गई, और u की वैल्यू को हमने फर्स्ट में डाल दिया तो v की वैल्यू आ गई। एक्चुअली u हमने माना क्या था, u की वैल्यू 1/18 आई है, u को हमने 1/x माना था, तो इसलिए x की वैल्यू 18 आ गई है ना। तो यानी x यानी वो महिला यानी एक लेडीज उस सारे के सारे काम को अकेले 18 दिन में कर सकती है, और y की वैल्यू आपके पास 36 आ गई, यानी कि पुरुष यानी कि आदमी उस काम को अकेले 36 डेज में कर सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया, आप इसे नोट कीजिए आगे वाले पार्ट पे बात। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम सेकंड के थर्ड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो हम थर्ड वाले पार्ट पे बात करते हैं, रूही ट्रेवल्स है ना, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। क्या बोल रहे हैं आपसे, रूही जो है, रूही ट्रेवल्स है ना, एक बार और देख लेते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। रूही क्या करती है, ट्रैवल करती है, डिस्टेंसेस क्या है 300 किलोमीटर टू हर होम, उसके घर से है ना। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम यानी कि अपने घर से, पार्टली बाई ट्रेन कुछ डिस्टेंस आपकी ट्रेन के द्वारा, एंड पार्टली बाई बस कुछ बस से। रूही क्या करती है, 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कुछ ट्रेन से और कुछ बस से कवर करती है ना, ठीक है। सी टेक्स 4 आवर्स, वह 4 घंटे लेती है। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, यानी उसको 4 घंटे लगते हैं, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। सी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं, या फिर वो 4 घंटे देती है। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, और बाद बाकी बची हुई यानी 300 माइनस 60 दैट इज 240, 240 किलोमीटर बाई बस, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, मतलब ये केस फर्स्ट था, अब केस 2 पे बात कर रहे हैं। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, 100 किलोमीटर जो है वो सफ़र करती है ट्रेन से, एंड रिमेनिंग का मतलब क्या है 300 माइनस 100 दैट इज 200 बाई बस, तो सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो आपसे ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द बस सेपरेटली फाइंड आउट करो। तो आप लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने बेटा मान लिया x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर, ये आपके पास है, ठीक। अब जरा देखिए डिस्टेंस कितनी हमारे पास है बेटा, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है आपके पास 300 किलोमीटर, ये केसेस है आप, डिस्टेंस आपके पास है 300 किलोमीटर की। अब वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कर रहा है आपसे कि सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। इन्होंने क्या किया, केस फर्स्ट की बात है बेटा, देखो केस फर्स्ट, देखो ये तो आपको मालूम है, ये पूरी डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, यहाँ से वो स्टार्ट किया, ये बस हो गया है ना, बस से, और ये इन्होंने नहीं पहले रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो पहले 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से, और बाद बाकी रिमेनिंग का मतलब क्या है 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर, ये हो गया बस से, ठीक। ऐसे कर लीजिए, ये केस फर्स्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल होता क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से टाइम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो टाइम इज इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले पार्ट पर बात करते हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में जो आपका फर्स्ट केस है, सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो उसे 4 घंटे लगते हैं, यानी कि टाइम कितना लगता है 4 आवर्स का। केस फर्स्ट की बात है, 60 किलोमीटर कवर करती है ट्रेन से, तो डिस्टेंस क्या है 60,
किससे कवर करती है? ट्रेन से। ट्रेन की स्पीड क्या है? x। रिमेनिंग कितनी हो गई? 240। किससे कवर करती है? बस से। बस की स्पीड क्या है? बाई। कितना टाइम उसे लगता है? 4 आवर्स। क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। एक बार फिर देखिए, उसे कितना टाइम लगता है? 4 घंटे लगते हैं। तो ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे उसमें टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल होता क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है केस फर्स्ट में? 60। स्पीड क्या है? x, तो 60 अपॉन x हो गया। बस के द्वारा डिस्टेंस कितनी है? 240। स्पीड क्या है? बाई, तो 240 अपॉन बाई हो गया। इज इक्वल टोटल आपके पास हो गया 4 आवर्स। केस फर्स्ट हो गया। हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं। हम सेकंड की बात कर लेते हैं। फिर आपसे क्या बोलना है? इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। ये केस सेकंड की बात है। देखिए, ये है आपके पास। अब ये क्या कर रहे हैं कि ट्रेन से ये 100 किलोमीटर, 100 मान लिया हमने। ये टोटल डिस्टेंस है बेटा आपके पास 300 किलोमीटर। 100 किलोमीटर बाई 10। और रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ? पूरी 300 100 ये हो गया, तो 200 ये हो गया। रिमेनिंग बाई हो गया बस। ठीक, रिमेनिंग बाई बस। तो सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब जब देखिए 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेन से टाइम कितना लगा? 100 अपॉन x हो गया। बस से टाइम कितना लगा? 200 अपॉन बाई हो गया। टोटल टाइम क्या लगा? 10 मिनट ज़्यादा है, तो 4 + 4 आवर्स हो गया, और 10 अपॉन 60 हो गया। भाई मिनट था 10 मिनट, और 10 मिनट को 4 आवर्स हो गया, 10 मिनट हो गया, तो 10 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो 4 + 10 अपॉन 60 आपके पास आ गया। जब ये केसेस आ गया है आपके पास, अब जरा देखिए, इसको हम इक्वेशन मान लेंगे 2, यानी 0 0 कैंसिल, यानी 100 अपॉन x प्लस का 200 अपॉन y इज इक्वल 6 4 जा 24 + 1 25 अपॉन 6। इक्वेशन 2 आ गया आपके पास। ठीक, आगे देखिए। अब आगे हम क्या करते गए बेटा? रिड्यूसिबल से। तो रिड्यूसिबल का मतलब ये, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये सेकंड है, हम मान लेते हैं, है ना? तो लेट 1 अपॉन x को हमने u मान लिया, एंड 1 अपॉन y को हमने v मान लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट आएगा क्या? देन इक्वेशन फर्स्ट कम्स, ये आएगा क्या? तो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये वाला आएगा 60 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x को आपने u माना है, तो 1 अपॉन x को u माना है, तो ये हो गया 60u हो गया, यानी कि 60u हो गया, प्लस का 240v हो गया, इक्वल टू 4 हो गया। इक्वेशन ये हो गया थर्ड। और सेकंड वाले इक्वेशन, जो सेकंड वाला इक्वेशन होगा वो क्या आएगा? 100u हो गया, प्लस का 200v हो गया, इक्वल टू 25/6 ये हो गया। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब अगर इसको देख लीजिएगा, अब करते क्या है बेटा? अगर हम, चलिए अब रहने दो, इसमें छिपाएंगे तो अब हम बेटा ये करते हैं इसमें कि हमें u एलिमिनेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अगर हमें u एलिमिनेट करना है इनमें से, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 का बेटा, है ना। u एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड में इस्तेमाल करना है इसमें, तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस कर देंगे तो u एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन थर्ड में आपने क्या किया? 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस कर दिया इक्वेशन फोर्थ में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करके देखो, तो ये हो जाएगा 600u प्लस का 2400v इक्वल टू 40 आ गया। और इसमें आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा? 600u प्लस का 1200v इक्वल टू 25/6 इंटू ये 6 आ गया। 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। नहीं, सॉरी बेटा, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा भाई? क्या बचा? 2400, और में से माइनस करना है 1200, तो ये आ जाएगा 1200v इज इक्वल, और ये आगे आपके पास आ गया 40 माइनस का 25। देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं ना, 1200v इज इक्वल आपके पास आ गया 15 आ गया, यानी कि v की वैल्यू आ गई 15/1200 आ गया। 5 से मेरा देख लेते हैं, 5 3 जा 1/80 आ गया।
v की वैल्यू आ गई 1/80। v एक्चुअली आपने माना क्या था, 1/बाई मान लिया था, तो ये 1/बाई आ गया। अगर हम इस पे काम करेंगे तो बाई की वैल्यू 80 आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर। बाई हमने किसकी स्पीड माना था, बस की, तो आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल बाई इज इक्वल 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलिए अब v की वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन 3 में डाल लें या फिर 4 में डाल लें, तो हमारी u की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए भाई, तो यहाँ पे आप जरा देख लीजिएगा, आप लिखेंगे क्या, आप ये सॉरी ये 1/80 है, आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दी, substitute the value of v in equation थर्ड इक्वेशन क्या है, तो थर्ड इक्वेशन आपके पास 60u प्लस 240v इज इक्वल 4 है आपके पास। तो v की वैल्यू 1/80 आई, तो 60u हो गया प्लस 240, और v की वैल्यू 1/80 इक्वल टू 4 आ गया। 60u प्लस 8 3 इक्वल टू 4 आ गया। 60u इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ गया। u की वैल्यू 1/60 आ गई। एक्चुअली u, तो u हमने माना क्या था, ये जो हमारे पास u आया है 1/60 माना। u को हमने माना क्या था बेटा, u को हमने माना था, कंसिडर कर रखा था 1/x। अगर हम इस पर बात करें तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका है क्या, x है क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आप क्या लिखेंगे, hence स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन की स्पीड हमारे पास आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बस की स्पीड है वो हमारे पास आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। इसमें हम देख क्या रहे हैं, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन हमारे पास था क्या, क्वेश्चन हमारे पास ये था, इसमें दो केसेस थे। रूही क्या था, रूही के पास 300 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, और उसे ये डिस्टेंस पार्टली बाई बस पार्टली बाई ट्रेन, यानी कि 2 व्हीकल्स से सॉल्व करनी थी, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से। तो केस फर्स्ट में उसने क्या किया, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया, किससे, ट्रेन से। 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया उसने, किससे, ट्रेन से, और बाद बाकी की डिस्टेंस को कवर कर लिया बस से। तो ये टाइम उसे लगता है 4 घंटे का, है ना। दूसरे केस में क्या है कि 100 किलोमीटर, दूसरे वाले केस में 100 किलोमीटर कवर करती है ट्रेन से, बाद बाकी रिमेनिंग यानी कि 200 किलोमीटर करती है बस से, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो 4 प्लस का 10/16 हो गया, तो ये आपके पास आ गया। दोनों को बेटा हमने सॉल्व कर लिया, तो जब दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो इससे ये दोनों इक्वेशन आ गए। 1/x को u मान लिया, 1/y हमने मान लिया b, बाद बाकी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल में क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ आ गया। इसे सॉल्व करने के बाद u और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, u से हमारी x की वैल्यू आ गई, y से हमारी v की वैल्यू आ गई। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 3.6 एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई, बाद बाकी ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे चैप्टर में कोशिश हमने ये की है कि सारे के सारे क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब कर सकें बहुत अच्छे से, ईच एंड एवरी पार्ट का। फिर भी अगर आपको डाउट है, कोई अगर क्वेरीज आपकी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज वाली वीडियो को हम यहीं पे रोक लेते हैं बस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। थैंक यू।